नमस्कार साथियों, खबर सर्वप्रथम उत्तराखंड महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संबंधी जो समूह पदों पर 824 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। तमाम जनपदवार काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन और साथ ही नियुक्ति संबंधित प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर दी गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और चयन प्रक्रिया के संबंध में सवाल आए थे और इसी क्रम में हाईकोर्ट ने इसे अग्रिम आदेश तक इसमें सोमवार को सुनवाई की जानी है। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत सूचना जारी किया गया 21 जनवरी 2023 की डेट में, जिसमें जानकारी दिया गया है कि पुष्पा बिष्ट व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/1/2023 एवं महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून 20/1/2023 के अनुपालन में जनपद रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तैनाती के संबंध में उनके प्रमाण पत्र एवं सत्यापन काउंसलिंग जिसकी तिथि 23/1/2023 है उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है। और इसी क्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत के अंतर्गत भी 21/1/2023 की डेट में विज्ञप्ति जारी किया गया है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि महानिदेशक महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन परीक्षा परिणाम 16/1/2023 की सापेक्ष चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 20/1/2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और उपरोक्त निर्देशों के पालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है। तो यह आपका चंपावत के अंतर्गत भी विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। और देखिए साथियों, कार्यालय मुख्य अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत भी 21 जनवरी 2023 की डेट में थी आवश्यक सूचना जारी कर दिया गया है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या 20 जनवरी 2023 द्वारा अवगत किया गया है कि इसमें रीट याचिका 139 SS 2023 पुष्पा बिष्ट व बनाम उत्तराखंड के राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में 22/1/2023 एवं दिनांक 23/1/2023 को जो प्रस्तावित अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया थी उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है। और अन्य जनपदों में जैसे इस संबंध में कोई जानकारी आती है तो तमाम साक्ष्य आपको चैनल के माध्यम से ही प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे कोई इसमें कोई एजेंडम व प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया जाता है, तमाम जानकारी आपको चैनल के माध्यम से साझा की जाएंगी फर्दर। अगली जो अपडेट आई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्नाकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत आई है। जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के लिए हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये संबंध है और एफिलेटेड है। सो वित्त पोषित संस्थान में आवश्यकता है आपका प्रिंसिपल के लिए 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर जहाँ पर केमिस्ट्री के लिए 8 पद हैं, मैथ्स के लिए 4 पद हैं, जियोलॉजी के अंतर्गत 7 पद हैं, बॉटनी में 7 पोस्ट हैं आपकी, फिजिक्स में 7 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 3 पद जारी किए गए हैं, अंग्रेजी में 3 पद हैं, कॉमर्स में 5 पद हैं, होम साइंस में 4 पोस्ट आपका और सोशोलॉजी में 3 पोस्ट आपकी डिवाइडेड एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग में 4 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं, हिंदी में 3 पद हैं, एजुकेशन में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 1 पोस्ट है, संस्कृत में 1 पोस्ट है। अगर मैं बीएड की बात करूं तो एचओडी के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पर 15 पद जारी किए गए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीएचडी नेट एंड यू सेट विद एमए एमएससी एमकॉम एमएड एंड यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी रखा गया है। आवेदक अपना सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुप्रमाणित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित सचिव सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्नाकोत्तर महाविद्यालय रोहाल की किशनपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड पिन कोड 249402 के नाम पर आप 20 फरवरी 2023 तक पंजीकृत डाक अथवा ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया है sprcm1999@gmail.com पर आवेदन कर सकते हैं। प्रबंध समिति द्वारा पदों की संख्या परिवर्तित इसमें की जा सकती है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के लिए है, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम है। पंजीकृत कार्यालय 74/1 राजपुर रोड देहरादून में है। रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट एंड माइनिंग इंजीनियरिंग एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के लिए 21/1/2023 की डेट में यह विज्ञप्ति जारी किया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड 74/1 राजपुर रोड देहरादून अ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग इनवाइट कैंडिडेट फॉर द जियोलॉजिस्ट एंड माइनिंग इंजीनियरिंग असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन आउटसोर्स बेसिस। जहां पर आपको जियोलॉजिस्ट के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए बताया गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन द जियोलॉजी माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ही मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग compliance reports in accordance with the condition or environmental clearance, must have a complete grasp
over technical scientific issue of river bed mining. Assistant coordinator full time के लिए candidate must be postgraduate and must have proficiency and experience of at least 8 to 10 year in coordination with MOEF and CC for mining plan joint SEIAA director of mining related preparation inspection demarcation and pillar installation in various civil river bed lots, coordination with district administration and forest department, acquaintance with river bed lots extra. Above posts shall be filled on the service contract basis for which term and condition of JMVN management shall be final and legal binding. Interested and eligible candidate may apply within 7 working day to General Manager Mining GMVN Limited 74/1 राजपुर रोड देहरादून। नेक्स्ट जो अपडेट सामने आई हैं भारतीय रेड क्रॉस समिति राज्य शाखा उत्तराखंड के अंतर्गत आई हैं सुधार रोड देहरादून के अंतर्गत। आपको जानकारी के लिए गौरतलब साझा कर दें कि भारतीय रेड क्रॉस समिति राज्य शाखा उत्तराखंड में महासचिव पद हेतु अवैतनिक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 13 फरवरी 2023 तक है। आवेदन हेतु नियम शर्तें भारतीय रेड क्रॉस समिति उत्तराखंड के ऑफिशियल वेबसाइट www.redcrossuttrakhand.org से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आपको वहीं पर मिलेंगे और आप इस तरीके से आवेदन कर सकेंगे। अगली अपडेट आई है आपका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम जनपदों में टेम्पररी बेस्ड पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है 3 मंथ्स के लिए। तो इसी क्रम में आपका उत्तरकाशी जनपद के लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी के अंतर्गत भी इसमें भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। इससे प्रीवियस जो जनपद में जारी किए गए हैं तमाम उत्तराखंड के अंतर्गत उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आपका जनपद उत्तरकाशी में स्थापित सेवा केंद्र जहाँ पर नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने हेतु निम्न पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। काउंसलर आईसीटीसी एंड लैब टेक्नीशियन व आईसीटीसी के अंतर्गत इसमें पद रखे गए हैं। पदों का विवरण मानदेय शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता नाको भारत द्वारा निर्धारित TOR क्वालिफिकेशन आदि का विस्तृत विवरण आपको NHM की ऑफिशियल वेबसाइट nhm.uk.gov.in तथा यूसेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट usec.org.in पर उपलब्ध है। योग्यता पूर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन सादे कागज पर डेटा के साथ अपने शैक्षिक व्यावसायिक अनुभव प्रमाण पत्र 2 पासपोर्ट साइज फोटो पहचान पत्र के साथ आप 4 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी 249193 में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अपना करते समय लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। उपरोक्त पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यह सेवा आपका 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को निरंतरता पर आगे विस्तृत किया जा सकता है। यह संविदा राजकीय सेवा नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा भविष्य में राजकीय सेवा हेतु किसी प्रकार का इसमें दावा प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अगली खबर आपका लोक सेवा आयोग संबंधित चतुर्वेदी सहित गैंगस्टर के सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। 7 के खिलाफ की गई है गैंगस्टर की कार्रवाई, संपत्ति जब्त कराएगी पुलिस। टीम आरोपियों की संपत्ति की कर रही है जांच। यहाँ पर चाचा भतीजे को लेकर लक्सर पहुंची SIT। खबर देहरादून से भी सामने आई है कि 15 और दरोगाओं पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। विजिलेंस जांच में इन दरोगाओं की OMR सीट में भी गड़बड़ी आ रही थी सामने। खबर हरिद्वार से भी सामने आई है, नकलचियों पर शिकंजा कसेगी SIT, नहीं दे सकेंगे परीक्षा। पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 35 अभ्यर्थियों को बेचा गया था। अब SIT पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुरू करेगी अगली कार्यवाही।